लास्ट क्लास में मैंने क्या पढ़ाया था? जो नॉर्मल शेयर होल्डिंग थी ना, जैसे नॉर्मल डिवेंचर इशू करते हैं उसके बारे में बताया था, राइट? अब हम बताएंगे आपको कि डिवेंचर इशूड अदर देन कैश, मतलब जिस केस में कैश नहीं मिलता। सपोज करो, मैंने बताया था ना कि अगर तुम फिक्स से परचेज करते हो, कोई फिक्स से परचेज करते हो और उसको तुमने डिवेंचर दे दिया, तो डिवेंचर तुम किस पे दे सकते हो? प्रीमियम पे भी दे सकते हो, डिस्काउंट भी दे सकते हो। अगर सिक्योरिटी प्रीमियम पे दोगे, सिक्योरिटी प्रीमियम क्रेडिट हो जाएगा, और अगर डिस्काउंट पे दोगे तो क्या हो जाएगा? तो एंट्री कैसे करते हैं? तो डिस्काउंट, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिवेंचर। ठीक है, ये एंट्री होती है। फर्दर इसमें एक और हम ऐड अप कर देते हैं, ऐसे कर देते हैं ना, फिक्स एसेट डेबिट। अब दिख रही है? स्क्रीन नहीं दिख रहा? ऐसा कैसे हो सकता है? अब दिख रहा है? सपोज तुमने एक्स वाई जेड लिमिटेड से लिया है, परचेज किया है, तो ये एंट्री ऐसे करते थे। और देन एक्स वाई जेड को हमने क्या दे दिया? डिवेंचर्स दे दिया, 7% डिवेंचर। सिक्योरिटी प्रीमियम पे दिया तो सिक्योरिटी प्रीमियम आ जाएगा। डिस्काउंट पे दिया है तो फिर यही वाला पिक्चर आ जाएगा, एक्स वाई जेड लिमिटेड टू 7% डिवेंचर एंड डिस्काउंट। ये ऑलरेडी जो मैं आपको चैप्टर में पढ़ा चुका हूँ वही, यही है ना? याद है या नहीं है, भूल गए? नंबर ऑफ शेयर्स कैसे निकालते हैं, याद है कुछ? टोटल कंसिडरेशन डिवाइड बाई फेस वैल्यू प्लस प्रीमियम, और अगर डिस्काउंट है तो माइनस डिस्काउंट। सपोज किसी को 12 लाख रुपए देने हैं, फेस वैल्यू 100 रुपए और 20% प्रीमियम है, तो 1,20,000 डिवाइड बाई 120, तो जो भी आएगा 10,000 शेयर। फिर इसको 10,000 आएगा तो 10,000 को एक बार तुम किससे मल्टीप्लाई करोगे? 100 रुपए से, और एक बार 20 रुपए से। हाँ, ठीक है। तो एक तो ये कॉन्सेप्ट है तुम्हारा शेयर्स इशू अदर देन कैश। देखो, चार कॉन्सेप्ट है। इशू ऑफ डिवेंचर फॉर द डिवेंचर अदर देन कैश, 9.19। देखो, पहले केस में क्या कह रहा है कि डिवेंचर तुम प्रमोटर्स को दे सकते हो। किसको दे सकते हो? पहला पढ़ो। टू प्रमोटर्स ऑफ द कंपनी फॉर रेंडरिंग सर्विसेज फॉर इनकॉर्पोरेटिंग द कंपनी एंड इनकरिंग द एक्सपेंसेस। कह रहा है कि मान लो कंपनी जब स्टार्ट हुई थी, इनकॉर्पोरेशन एक्सपेंसेस समझते हो? मैंने बताया था ना, प्रमोटर्स कौन होता है? जो कंपनी को बनाता है, राइट? सपोज करो ए और बी, आज से कंपनी 6/12 से उन्होंने आइडिया किया कि आइडिया की बिजनेस कंपनी बनाएंगे, और 6 फरवरी 2025 तक इन्होंने कंपनी बना के खड़ी कर दी। इन बिटवीन में इन्होंने कुछ पैसे खर्च करे, ठीक है? तो उसको हम क्या बोलते हैं? प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस बोलते हैं। टू प्रमोटर्स, और प्रमोटर्स अकाउंट डेबिट टू, अगर प्रमोटर्स अकाउंट डेबिट टू कैश, पैसा दे तो कैश हो जाता, लेकिन क्या देंगे हम इसको? 7% डिवेंचर। पहला कॉन्सेप्ट यही कह रहा है, इनकॉर्पोरेशन एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट या प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू प्रमोटर्स, प्रमोटर्स टू डिवेंचर। मतलब हम ये डिवेंचर किसको दे रहे हैं? अदर देन कैश, मतलब बदले में पैसा नहीं आ रहा। जैसे कल हमने बताया था कि पार पे इशू करोगे, 40 रुपये एप्लीकेशन पे आएगा, 40 रुपये अलॉटमेंट पे आएगा, 40 रुपये उसके ऊपर आएगा, तो वो चीजें, तो उसके इसमें कैश आता था। इस केस में क्या आएगा? तुम्हारा कैश नहीं आएगा, जो प्रमोटर्स के पुराने खर्चे थे वो सेट ऑफ करेंगे। उसका एक इंपॉर्टेंट रोल होता है अंडर राइटिंग, फॉर अंडर राइटिंग द सब्सक्राइबर, सब्सक्राइब द अनसब्सक्राइब डिवेंचर। ये देखो, बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट होता है। पहला समझ गए? ये पहला था।
प्रिलिमिनरी वाला। हाँ, ये तुम्हारा तीसरा कॉन्सेप्ट है। ठीक है। दूसरा देखो, दूसरा क्या होता है, समझने की कोशिश करना, बड़ा बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। देखो जी, सपोज करो ए बी सी लिमिटेड बोलती है 500 करोड़ मार्केट में पब्लिक इशू लेके आऊंगा। कितना? 500 करोड़ का। लेकिन शेयर तुम्हारा बेकार है, पता है पब्लिक इसको सब्सक्राइब नहीं करेगी। पब्लिक हो सकता है अगर 100% सब्सक्राइब करे तो कंपनी का मौजा मौजा, पूरा 500 पब्लिक लगाएगी, कंपनी का पैसा आ जाएगा। लेकिन जब कंपनी को डर लगता है कि हो सकता है 80% सब्सक्राइब हो सकता है 70% सब्सक्राइब हो, तो मार्केट में एक एजेंसी होती है जिसको बोलते हैं अंडर राइटर। अंडर राइटर क्या बोलता है कि जो भी शॉर्टफॉल रहेगा वो मैं परचेज करूंगा। डिस्काउंट। कैसे परचेज करेगा उसके मतलब वो टर्म्स डिसाइडेड होते हैं। ठीक है। मतलब सपोज करो कि मार्केट में आए एबीसी लिमिटेड बोला मुझे 500 करोड़ रुपए मार्केट से उठाने हैं, लेकिन उसका उस कंपनी का मार्केट में थोड़ी सी इज्जत डाउन हो गई, या शेयर मार्केट डाउन हो गया, उसके फाइनेंशियल ठीक नहीं है, उसको डाउट है कि भाई मेरे मार्केट में पूरा का पूरा शेयर बिकेगा नहीं। उस केस में क्या होगा? उस केस में क्या करेगा एबीसी लिमिटेड, एक अंडरराइटर हायर करेगा पीक्यूआर लिमिटेड को। ये अंडरराइटर बोलेंगे कमीशन लेंगे, कमीशन। यस, है वही। लेकिन जो वो सपोज करो 70% सब्सक्राइब हुआ, तो 150 करोड़ तो ये लगाएगा। और 150 के अलावा इसकी ड्यूटी क्या होती है कि भाई तुम्हारा 500 शेयर सब्सक्राइब होगा एट एनी कॉस्ट। 500 करोड़ हम सब्सक्राइब करा के देंगे, नहीं होगा तो मैं परचेज करूँ। तो कंपनी के पास तो पूरे 500 करोड़ रुपए पहुंचने पहुंचने। तो इसका एक परसेंटेज फिक्स होता है। अंडरराइटर इसके लिए क्या बोलता है, भाई मैं परसेंटेज कमीशन लूंगा, 1% या 2%। सारी परचेज करूंगा। परचेज नहीं हुए तो ये 150 करोड़ खुद लगाएगा। तो इसके बदले 500 करोड़ के बदले क्या मिल गया इसको, 500 करोड़ का 1% कितना हो गया, 5 करोड़ रुपए। तो इसका क्या हो गया, कमीशन। तो इसके बदले कंपनी क्या करती है, इसको कैश ना दे करके बोलती है भाई ये तू भी मेरा क्या ले जा, अंडर राइटर कमीशन अकाउंट डेबिट टू पीक्यूआर। पीक्यूआर को अगर मैं कैश दे देता तो मेरा काम ही खत्म हो जाता। लेकिन कंपनी के पास कैश होता तो वो खुद ही शेयर इशू थोड़ी मार्केट में करती। एक परसेंटेज एक शेयर पे होती है, फिर पूरा अमाउंट पे? 500 करोड़ का। टोटल अमाउंट। तो इसके लिए क्या दे देगा वो, टोटल डिवेंचर। अगर प्रीमियम पे करेगा तो प्रीमियम क्रेडिट कर देना, डिस्काउंट पे करेगा तो डेबिट कर देना। क्लियर हो गया कॉन्सेप्ट? मतलब ये अपना 5 करोड़ रुपए के लिए कंपनी को फर्दर क्या दे दी, 5 करोड़ का डिवेंचर। और ये 150 कराया फिर तो उसका ये क्या हो गया, इन्वेस्टर हो गया। अब 150 करोड़ किसने इन्वेस्ट कर दिया, पीक्यूआर ने। शॉर्टफॉल हुआ तो कई बार होता है कि शॉर्टफॉल नहीं होते, शॉर्टफॉल नहीं होते फिर भी कितना है, उसको फिर भी कमीशन मिलेगा। क्योंकि वो गारंटी देता है भाई कि अगर मार्केट में तुम्हारा शेयर बिके ना बिके मैं भी बिकवा के दूंगा। ठीक है। तो अब इसके चक्कर में क्या मिल गया इसको, अंडर राइटर कमीशन। तो अंडर राइटर कमीशन को मतलब कैश ना देके हमने क्या दे दिया, 7% डिवेंचर। क्लियर है भाई? और चौथा कॉन्सेप्ट तुम सबको पता है, बिजनेस परचेज करने का क्या बोलते हैं कि फिक्स एसेट तुम परचेज करते हो। ठीक है। फिर बहुत सारे सन्ड्री लायबिलिटी भी परचेज करते हो, यही होता है। फिर यहाँ पे हम उसको परचेज कंसिडरेशन देते हैं, पीसी जिसे कहते हैं। फिर गुडविल बचता है, सॉरी इधर क्या होता है, कैपिटल रिजर्व। इधर क्या गुडविल बचता है, याद करो, सिखा रखा है। और देन हम इस परचेज कंसिडरेशन कैसे देते हैं, परचेज कंसिडरेशन डेबिट टू डिवेंचर। ये कॉन्सेप्ट है तुम्हारा, देख लो अब आगे। कंपनी का नाम है वेंडर लीजिए। हाँ, जैसे पहला क्वेश्चन देखो यहाँ पे, पढ़ो जरा, एग्जाम्पल 14। ठीक है। हाँ पढ़ो। बोस लिमिटेड परचेज एसेट्स 9,90,000 फ्रॉम भगत लिमिटेड। पेमेंट was made by issuing 11% debenture of 100 each. Pass the journal entry when debenture has issued at par, debenture issued premium or debenture issued at discount. क्या नहीं आएगा? दिया था क्या? कि पार के क्वेश्चन नहीं आएंगे टेंशन। भाई नहीं आएंगे तो नहीं आएंगे, लेकिन करोगे तो सही ना। आउट ऑफ सिलेबस थोड़ी ना हो, तो इजी होता है इसलिए नहीं आएगा। ठीक है, करो क्वेश्चन, फटाफट करो। करोगे नहीं? सिंपल देखो, इसने एसेट परचेज किया 9,90,000 का, दिख रहा है 9,90,000 का एसेट परचेज किया। तो भगत, भगत को पार पे दोगे 11% डिवेंचर तो 9,90,000 हो गया।
डिस्काउंट कितना है पहले में? 10% प्रीमियम, 10% डिस्काउंट। जब 10% प्रीमियम पे दे रहे हो तो एंट्री क्या हो जाएगी पहले बताओ? फिक्स एसेट डेबिट टू 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 भगत कितना? 9,90,000। उसके बाद भगत को क्या दोगे तुम? टू डिवेंचर कितना दे रहे हो? परसेंट हुआ। कितना है? 11%। 11% डिवेंचर। 11% अगर ये लगाने भी पड़ते हैं फिर सिर्फ नाम है। लगाने पड़ते हैं, बाद में बताऊंगा इस लेटर में, इस कॉन्सेप्ट को लेटर ऑन। पार पे इशू करे तो ये एंट्री होगा। प्रीमियम पे इशू करेगा तो भगत डेबिट टू 11% डिवेंचर टू सिक्योरिटी प्रीमियम। कितना डिवेंचर आएगा जरा बताओ कैलकुलेशन करके। 9,90,000 डिवाइड बाई कितने का एक्स है बेटा? 110। 100 का है ना? 100 प्लस तो 10। 100 + 10 110 ना। कितना आ जाएगा? 10,000 शेयर? नहीं, 9,000 आएगा। 11। 9 मल्टीप्लाई 100, 9,00,000। 9,000 मल्टीप्लाई बाई 10, 90,000। कहते 9,90,000 खत्म। फिर डिस्काउंट पे हुआ तो भगत डेबिट टू डिवेंचर 11% एंड डिस्काउंट कितना देना था? 9,90,000 देने थे। बोलो 100 माइनस 10 रुपए, 11,000 शेयर आ जाएगा। 11,000 गुने 100, 11,000 गुने 10, 11,00,000 एंड 1,00,000। बोलो समझ में आया? यहाँ 9,00,000 मिल जाएगा इसको, 1,10,000 यहाँ पे मिल जाएगा और 11,00,000 ये मिल जाएगा। 990 है ना। चलो इस क्वेश्चन कॉपी करो फटाफट। कॉपी क्या करो, यहीं से देख के उतार लो, फिर अगला क्वेश्चन ट्राई करो। फटाफट करो भाई। ये स्टेटमेंट ऑफ पीएल टू डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर अलग एंट्री भी कर रखी है इसकी। कहाँ कर रखी है? तीसरे के नीचे। राइट ऑफ एंट्री कर रखी है क्या इन्होंने? Sorry। ये जो लॉस होता है ना, इसको पीएनएल में ट्रांसफर कर देते हैं, इसलिए किया राइट ऑफ एंट्री। इसको उतारो, 15वां क्वेश्चन और 16वां क्वेश्चन फटाफट करो। ठीक है। देखो कलेक्टर सिक्योरिटी मींस क्या होता है। सबसे पहले देखो, मैंने कल तुम्हें क्या बोला था कि अगर कोई भी डिवेंचर जब तुम इशू करते हो तो अगेंस्ट क्या होता है, कोई ना कोई सिक्योरिटीज के अगेंस्ट में होता है। मतलब आप कोई ना कोई, अब बदले में क्या रखोगे? गिरवी रखो। क्या रखोगे? गिरवी। तो सपोज करो कि तुम्हें कोई पैसे उधार चाहिए था और बैंक का क्या हुआ, बैंक से तुमने 100 करोड़ का लोन लेना था, तुमने अपनी बिल्डिंग रख दी गिरवी में, बैंक के पास। बैंक के पास। क्या रख दी? गिरवी में बिल्डिंग रख दी। लेकिन बैंक के जो ऑफिसर्स क्या कहते हैं, बैंक के जो ऑफिसर कह रहे हैं भाई ये जो 100 करोड़ की बिल्डिंग रखी है ना, वो 100 करोड़ का नहीं है। आपको लोन तो 100 करोड़ का चाहिए, लेकिन हमारे अकॉर्डिंग इसकी वैल्यूएशन 70 करोड़ की है, या 80 करोड़ की है, या 90 करोड़ की है। मतलब 100 करोड़ की नहीं है, हम आपको लोन नहीं देंगे। तो भाई अब क्या होता है, एक दूसरा ऑफिसर कहता है कि एक काम करो, बिल्डिंग तो गिरवी में रखो रखो प्राइमरी, उसके साथ मुझे कोई और चीज गिरवी में रखो। तो कोई और चीज गिरवी में क्या रखा जाता है? डिवेंचर एज ए कोलेक्ट्रल सिक्योरिटी। मतलब अगर 100 करोड़ का लोन तुमने लिया, किसने लिया? एबीसी लिमिटेड ने। किससे लिया? एचडीएफसी बैंक से। तो इसने बदले में क्या रखी गिरवी? चार्ज क्या दिया? बिल्डिंग 100 करोड़ की। क्या इसकी कोई जर्नल एंट्री होगी? नहीं होगी, गिरवी रखा है ना। एंट्री तो इसकी होगी भाई, बैंक अकाउंट डेबिट लोन देने की। टू बैंक लोन। हाँ, किसके बुक्स में? इसके बुक्स में ये एंट्री हो जाएगी। 100 करोड़ रुपए, 100 करोड़ रुपए यही होगी। इसके बुक्स में अगर एंट्री देखा जाए तो इसका क्या होगा? इन्वेस्टमेंट्स या लोन गिवन, लोन गिवन डेबिट टू बैंक। ये एंट्री होगी एचडीएफसी की बुक्स में, इसके बुक में हो जाएगी। तो ये तो हो गया, लोन आ गया। ये क्या चला जाएगा? बैंक लोन, लॉन्ग टर्म लायबिलिटी में। बैंक कहता है भाई सुन, जो तुमने 100 करोड़ का लोन दिया ना,
100 करोड़ का बिल्डिंग जो दी है वो 100 करोड़ की है ही नहीं, उसकी वैल्यूएशन कितनी है, 30 लाख की, 70 करोड़ की, सॉरी। तो एबीसी लिमिटेड क्या बोलता है, भाई एक काम कर, मैं तुम्हें ना 100 करोड़ रुपए का डिवेंचर और इश्यू करता हूँ। 130 का 100 करोड़ का, कुछ भी हो सकता है फिगर, 100 का, 30 का, 40 का। लेकिन इसके बदले एक बात बताओ, जब 100 करोड़ का ये डिवेंचर इशू किया जाएगा, बदले में कुछ आएगा क्या? 7% डिवेंचर लिख दो, 100 करोड़। क्या करोगे डेबिट? बदले में तो कुछ आ ही नहीं रहा। कॉलेक्टर से कर दे, कॉलेक्टर से कर दे। मैं पूछ रहा हूँ, बताओ, कलेक्टर सिक्योरिटी नहीं आएगा? कंपनी के लिए क्या है ये तो नाम के लिए इशू कर रहा है, कह रहा है कि भाई जब मैं डिफॉल्ट करूंगा तो पहले क्या बेचेगा, बिल्डिंग। और बिल्डिंग बैंक वाला बोल रहा है 100 करोड़ से ऊपर का है, सॉरी कौन बोल रहा है, एबीसी लिमिटेड बोल रहा है कि 100 करोड़ से ऊपर का है। लेकिन अगर कल को लोन डिफॉल्ट किया एबीसी लिमिटेड तो पहले क्या बिकेगा, बिल्डिंग। तो उसके बाद नंबर आएगा ना डिवेंचर का। तो ये डिवेंचर जो इश्यू किया है जस्ट फॉर नेम, फॉर द सेक ऑफ नेम। बट बुक्स में आज तक कभी एंट्री सुना है कि तुमने नेम के चक्कर में कोई एंट्री आई हो, फॉर द सेक ऑफ नेम? इंटर नहीं आएगी। इसलिए गवर्नमेंट ने दो मेथड निकाला है कि व्हेन इशू ऑफ डिवेंचर एज कलेक्टर सिक्योरिटी, तो दो मेथड है, व्हेन नो जनरल एंट्री पास, और दूसरा व्हेन जेई पास, व्हेन जनरल एंट्री पास। ये भाई साहब 3 मार्क्स का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जब जेई पास होगा तो क्या एंट्री होगा, 7% डिवेंचर, बोलो यस। और डेबिट क्या करेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस, क्या लिखा है जब सस्पेंस अकाउंट देखना, सस्पेंस अकाउंट, सस्पेंस अकाउंट डेबिट, डिवेंचर सस्पेंस अकाउंट। डिवेंचर सस्पेंस अकाउंट। डिवेंचर सस्पेंस अकाउंट कहाँ चला जाएगा पता है, बैलेंस शीट में कहाँ जाएगा? ये जाएगा दो ऑप्शन, या तो रिजर्व सरप्लस में या अदर करंट असेट्स में। तुम्हारे बुक में हर साल नहीं ये चेंज कर देते, तो एक बार मैं पढ़ के बताऊंगा, मुझे नहीं पता सच में ये कहाँ जाएगा तुम्हारा, कौन सा डिवेंचर सस्पेंस का बोल रहा हूँ, बाकी तो मुझे पता है। व्हेन जनरल एंट्री पास, क्या है, तो इस केस में बच्चों 7% डिवेंचर तो नॉन करंट लाइबिलिटी में चला जाएगा, अंडर द हेड लॉन्ग टर्म बोरिंग्स में। ये कहाँ जाएगा, जब बैलेंस शीट बनाओगे तो ये जाता है हमारे रिजर्व सरप्लस में या अदर नॉन करंट असेट्स में। ठीक है, ठीक है। अब इसकी जनरल एंट्री में फटाफट एक क्वेश्चन करा देता हूँ ना, तुम्हारा कॉन्सेप्ट रिकॉर्डिंग हो ही रहा, कॉन्सेप्ट भी खत्म हो जाएगा। देखो, ये देखो, हयात लिमिटेड टेक अ लोन ऑफ 8 लाख फ्रॉम एसबीआई, इशू 10,000 9% डिवेंचर ऑफ 100 ईच एज कलेक्टर सिक्योरिटी। हाउ विल बी इशू दिस डिवेंचर अंडर बैलेंस शीट, बैलेंस शीट में कैसे दिखाओ ये पूछ रहा है। व्हेन जनरल एंट्री इज नॉट पास, देन जनरल एंट्री पास। जब भाई जनरल एंट्री पास नहीं हो गए तो भाई सिंपल सा है, बैलेंस शीट कैसे बनाते हो, यहां पे लिखोगे नॉन करंट लाइबिलिटी, यही होता है। यहां पे क्या लिखोगे, लॉन्ग टर्म बोरिंग्स, एक नंबर डालोगे, अमाउंट कितना था, 8 लाख का लोन लिया है और 10,000 9% डिवेंचर दिया, देख रहे हो, 8 लाख का लोन लिया है, यहाँ पे तो 8 लाख लोन आएगा यहाँ पे। लेकिन इसके वर्किंग नोट जब नीचे बनाओगे उसमें लिखोगे लॉन्ग टर्म बोरिंग्स, क्या लिखोगे, रुको तो सही भाई साहब, लोन फ्रॉम एसबीआई स्टेट बैंक 8 लाख, और उस ब्रैकेट में लिखोगे इशूड, कितना डिवेंचर इशू किया है, 10,009%। 10,000 9% डिवेंचर एज कलेक्टर सिक्योरिटी, बहुत इंपॉर्टेंट है। बस खत्म कॉन्सेप्ट है। जब जनरल एंट्री पास नहीं करोगे तो ये है कॉन्सेप्ट, ये आंसर है इसका, पास नहीं करोगे, ये रहा, खत्म क्वेश्चन। लिखा है लोन फ्रॉम एसबीआई इज सिक्योर्ड बाय इशूइंग 10% डिवेंचर एज ए कलेक्टर सिक्योरिटी, खत्म। लेकिन जब बोलेगा कि जनरल एंट्री पास होनी है, जब जनरल एंट्री पास होनी है क्या, जब जनरल एंट्री पास होनी है तो तुम जनरल एंट्री कैसे करोगे, डिवेंचर सस्पेंस डेबिट टू
कितना 9% डिवेंचर था ना, डिवेंचर। तो एक तो पहले एंट्री पास करोगे, कितने का, 10 लाख का। बेटा 10 लाख का, देखो तो सही, 10 लाख की एंट्री होगी ना। अब बैलेंस शीट में इसको कैसे दिखाओगे, वही सेम, नॉन करंट लाइबिलिटी, लॉन्ग टर्म बोरिंग्स, एक नंबर जाओ नीचे, नीचे आ जाओ, एक नंबर कैसे दिखाओगे, लॉन्ग टर्म बोरिंग्स, यहां पे लिखोगे लोन फ्रॉम SBI 8 लाख, और देन लिखोगे 7%, 9% डिवेंचर, कितना, 10 लाख, और यहां पे फिर तुम माइनस करके लिख दोगे लेस डिवेंचर सस्पेंस, कितना, 10 लाख, अगेंस्ट 10,000 डिवेंचर इशूड अगेंस्ट कलेक्टर सिक्योरिटी, खत्म। ये 8 लाख आ जाएगा। कई बार ये जो 8 लाख को ना लोग क्या करते हैं, असेट्स में ले जाते हैं, बुक्स में देखोगे तुम, कई बार लोग इसको कहाँ ले जाते हैं, इस 8 लाख को असेट में ले जाते हैं, राइट। बच्चों ये इतना ही कॉन्सेप्ट है, टाइम पास करने के कॉन्सेप्ट बनाया, देखिए ये देखो ये लिखा हुआ है, खत्म।